ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 फरवरी 2007 को सुनाए थे। महाशिवरात्रि का दिन था, तो बाप दादा बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाने आए हैं और बच्चे भी दूर दूर से अपना बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा कहे, सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार, जो जन्म भी साथ साथ है और साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हैं। इतना गहरा प्यार है, जन्म साथ में है, साथ रहते हैं और आगे भी वायदा यही है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। तो बाप दादा आज क्या विशेष देखते हैं, सभी बच्चों के अंदर उमंग उत्साह देख रहे हैं, विशेषकर अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां बाबा दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव जब मनाते हैं, माना ही उमंग उत्साह में रहना। बाकी भक्तों ने भले नाम दे दिया शिवरात्रि, तो आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को भी मुबारक दे रहे हैं जिसने ये विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। बाबा कहे, आप ज्ञान और प्रेम स्वरूप से मनाते हैं और भक्त आत्माएं भावना और श्रद्धा के रूप में मनाते हैं। ये कॉपी की है। बाकी तो कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए। फिर दूसरा क्या करते हैं, भक्त लोग व्रत रखते हैं, वो खाने पीने का व्रत रखते हैं जिससे उनकी भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का व्रत हो, लेकिन उनको वर्ष वर्ष रखना पड़ता है। बाबा कहते, आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कौन सा, पवित्रता का। परंतु बाबा देखते हैं कि पवित्रता का व्रत तो लिया, लेकिन अपवित्रता के 5 साथी और भी है। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या उसको संपूर्ण पवित्रता कहेंगे? वास्तव में पवित्रता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है, शालीनता है। तो बाबा कहे, अपने ऊपर अटेंशन रखो संपूर्ण पवित्रता के लिए, और जो भी उसके साथी है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को तो नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचारी बनना। तो बाबा मुख्य देखते हैं कि एक ब्रह्मचर्य में तो अच्छा है, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं बच्चे, बाबा क्या करे, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। तो बाबा कहे, कमजोरी का दरवाजा खोलेंगे, माना उन कमजोरियों का आवाहन करना हुआ। तो आज बाप दादा जन्मते ही जो बच्चों को वरदान दिया है, वो वरदान स्मृति में याद दिलाते। कौन सा वरदान दिया है? पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा कहे, ये पवित्र भव का वरदान एक के लिए नहीं है, 5 विकारों के लिए है। फिर बाबा पूछते हैं कि शिवरात्रि मनाने आए हो, बर्थडे मनाने आए हो, तो सौगात भी लाए हो? आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है हर बच्चे के प्रति। कौन सी आशा है? बाबा कहे, बांधना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों के अंदर 3 बातें हैं जिसका खेल करते रहते हैं। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी का खेल
बाबा ने बहुत देखा है। तो आज के दिन भक्त जागरण भी करते हैं, व्रत के साथ साथ जागरण भी करते हैं। तो बाबा कहे, आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हैं? अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। ये नहीं कि ये तो होता ही है, चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। बाबा कहते नहीं, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते हो? ये तो होता ही है, चलता है, किसने चलाया? आजकल क्रोध का बच्चा, रोब भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो आज सभी चारों का व्रत लो। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प में मेजॉरिटी ने किया है, ऐसे ही चार का भी संकल्प करो। बाप दादा ने देखा कि हाथ तो बहुत अच्छा उठा लेते हैं, परंतु बाबा कहते, क्या समझते हो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? बाबा ये क्यों कहता है? तो बाबा कहते, अब समय पर कोई भरोसा नहीं है। इतना बाबा को तरस आता है कि अब समय का कोई भरोसा नहीं हो, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। कोई कहते अच्छा अभी अभी कर लेंगे, बाबा कहते बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति थोड़े समय की नहीं, बहुत काल की करना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। बाप दादा नोट भी करते हैं कि अपनी हिम्मत नहीं होती है तो क्या कहते हैं, बाबा महारथी भी ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ? तो बाबा पूछते, क्या उस समय जब महारथी कोई गलती करते हैं, क्या उस समय वो महारथी है? उस समय वो महारथी नहीं है। तो महारथी कह करके अपने को कमजोर करके अपने को धोखा नहीं देना है। दूसरों को देखना सहज है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने का ये गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करो। बाबा कहते हैं आज बढ़िया गिफ्ट मांगी ना। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे पूरी राजधानी है, आपकी रॉयल फैमिली है, आपकी रॉयल प्रजा है। द्वापर के बाद आपके भक्त है, सतो रजो तमो गुणी भक्त है। तो कितनी लंबी लाइन है। जो आप करेंगे, आपके पीछे ये सब करेंगे। इसलिए बाबा कहते अभी दृढ़ संकल्प करो। संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो, कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी, तो बाबा कहते, कई बच्चे कहते हमको बहुत क्रोध आता है जब कोई झूठ बोलता है। बाबा कहते सच्चे बाप से वेरीफाई कराया हम, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक तरफ बाप आपके साथ है। विजयी आपकी निश्चित हुई पड़ी है, आपको कोई हिला नहीं सकते हैं। इसलिए ये मत कहो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यह का गीत नहीं गाओ, अब उसको समाप्त करो। उसके बदले कौन सा गीत गाओ? अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाते चलो और समय पर अपने आप को तैयार कर लो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से
जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलधे परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। 5000 साल के बाद मिलते हैं तो इतने लाडले, इतने सिकिलधे हैं। और बाबा के विचित्र, जिसका चित्र नहीं, ऐसे विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। ऐसा बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, व बच्चों का भी मनाने आए हो। सिर्फ बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं या बाबा और बच्चों का दोनों का बर्थडे मनाने आए हैं? क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, बाबा कहे, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हैं। अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, बाबा और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड है। तो जन्म भी साथ और रहते भी कंबाइंड, यानी साथ साथ। कंबाइंड रहते हो ना, पूछते बाबा, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। जन्म भी साथ, रहेंगे भी साथ और चलेंगे भी साथ साथ। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहां भी हो, कैसा भी है, कोई भी बच्चा हो, कहां भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है। सारे विश्व के कोई भी कोने में बाबा का बच्चा है, लेकिन फिर भी मन बुद्धि से साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। कितना ये विचित्र ड्रामा है। चाहे सन्मुख मिलन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, चाहे विश्व के कोई भी कोने में बैठ करके भी बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में क्या गीत गाते हैं। दिल ही दिल में वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज
बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। इतना बाबा कहे गीत गा रहे हैं बच्चे, वाह वाह के। जो बाबा स्विच खोलते हैं तो चारों ओर का दिल का आवाज, उमंग उत्साह का आवाज बाबा के कानों में सुनाई दे रहा है। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। बाबा भी बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हो। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। इतना वंडरफुल नाम रखा है शिवरात्रि। आज बाप दादा उन भक्त आत्माओं को मुबारक दे रहे थे। बाबा भी उस भक्त आत्माओं को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भक्त आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। आप ज्ञान सहित प्रेम स्वरूप होकर के मनाते और भगत आत्मा भावना और श्रद्धा से बाबा कहे आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर बात को कॉपी की है। किन किन बातों को कॉपी की है? कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। आंतरिक भावना में और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये खाने पीने का भी व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। हम कोई हर साल व्रत लेकर के तोड़ देते, ऐसा नहीं। एक ही बार व्रत ले लेते हैं। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का? थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का? अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। उस पक्के व्रत के हिसाब से बाबा ने कंफर्म कर लिया। अब दूसरा प्रश्न है, अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है। ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2-3 का व्रत लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? थोड़ा भी अगर अंश मात्र और विकार है तो क्या उसको संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। हमारी पवित्रता ही हमारे जीवन की शालीनता है। पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो चेक करो, ये मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी है, 4 साथी बताए ना, उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटे से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। छोटों से प्यार रखा है, छोटे छोटे जो विकार है उनसे प्यार रखा है
और बड़े को ठीक किया है, तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 है उन्हें भल साथी बनाओ? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं, क्या कहते हैं? रूरिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है, ब्रह्मचर्य व्रत की तो पालना कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है। बाबा को रूरिहान में कहते हैं क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब तो आते हैं ना, तो दरवाजा खोला क्यों? उनके आने का दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है, तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया है याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। ये जन्मते ही पहला वरदान बाबा ने दिया है। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए हैं। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया है, खाली ब्रह्मचर्य का नहीं दिया, 5 का दिया। पवित्र भव का वरदान ये 5 विकारों के लिए दिया है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो? पूछते हैं, बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, अभी तो 89 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं। याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। स्थापना के तो अभी 89 वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। साथी तो हो ना, चाहे आज पहली बारी आए हैं। जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? क्या कहलाते हो? कोई भी अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पीके यानी पुरुषार्थी कुमार कुमारी। तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना।
आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हैं। बाबा कहे आज के 70 वर्ष, यानी अभी तो 89 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा है, जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का ग्लास दे देंगे, लेकिन बाबा को क्या सौगात चाहिए? आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनाना माना क्या? बाबा का बताना व सुनाना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ, टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताएं, अपने को बांधना पड़ेगा। बाबा अगर बताएंगे तो फिर अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो। इतना बाबा पक्का करा रहे हैं, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा ये गिफ्ट बाबा को जरूर दे। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे। कौन से 3 खेल बाबा ने खूब देखे? अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी का। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? चाहे गिफ्ट के रूप में दो, चाहे जागरण करो। कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखने चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है। ये क्या है? ये होता है तो बाबा कहे ये क्या है? अलबेलापन नहीं है। ये होता है, ये चलता है, इसको कहेंगे अलबेलापन। यह भी तो करता है, फलाने को दिखा के कहेंगे ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने यह किया ना, यह हुआ ना, इसीलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करे तो नहीं होगा,
और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। कितना बाबा बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हुए रियलाइजेशन देते हैं, दूसरों को देख करके कहते हैं ये करते हैं इसलिए हुआ, ये इसने किया इसलिए हुआ। तो बाप ने जो कहा वो नहीं हुआ। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? एक का व्रत तो लिया है, बाकी 4 के भी व्रत लेंगे। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? पहले पवित्रता का दृढ़ संकल्प विशेष किया है, ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे। ये बहाना नहीं देना। अब बाबा बताते हैं, एक तो अलबेलापन, आलस्य, दूसरा बहाना नहीं देना। इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं है, उसने जो किया वह याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये 3 बातें, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, जो 4 को हल्का कर देते हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। बाबा कहिए ये और 4 विकारों का पेपर है, उसको हल्का नहीं करना, उसको पेपर समझकर पार करना ही है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? पूछते बाबा, क्या हिम्मत है? जो समझते हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 89 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, पहाड़ को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छा करते हैं। बाबा कहते संकल्प बच्चे बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। जिस समय संकल्प करते हो उस समय बाप दादा को भी खुश कर देते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है, अभी हाथ उठवाते हैं। कोई राम सीता बनेगा? जो राम सीता बनने चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। बाबा कहते राम सीता के पास भी राजाई तो है, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं।
जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है। क्या सबको बहुत अच्छी बात आती है? बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? जिस समय महारथी कोई गलती करता है क्या उस समय वो महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वो महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, ये अपने को ही धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है, जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू? दृढ़ संकल्प का हाथ है या चालू संकल्प का हाथ है? चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ संकल्प का उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। आज बाबा ने जो गिफ्ट मांगी वो तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहे ब्राह्मण परिवार भी आपको देखकर उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी। आज थोड़ा बाबा ऑफिशियल भी है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो
और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि बाप दादा आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है, तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, झूठ को झूठा ही कर दो, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती है। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। क्या कहना चाहिए उसके बदले? अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है? यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, ये बहानेबाजी के बातें नहीं बताओ। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है? पसंद है? बहानेबाजी को खत्म करेंगे? करेंगे? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं। कहां भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। दुनिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं बाप दादा को, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो, अच्छा भी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। तो सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा, अच्छा। अब बाबा 1 सेकंड के लिए ड्रिल कराते हैं। अभी हर एक 1 मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिके लधे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूरत बनो। तपस्वी मूरत अर्थात हद के इच्छा मात्र अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्प काल की इच्छाएं हैं। इसीलिए अब तपस्वी मूरत बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। आज का व्यक्त इशारा है,
अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसके अंतर्गत पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइन होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।